देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी सबका जोश बढ़ा रही हैं। 1971 की जंग की विजय के 50 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत का आखिरी संदेश भी चलाया गया, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड करवाया था। मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। मैं भारतीय सेना। तो जनरल बिपिन रावत का ये रिकॉर्डेड संदेश आज चलाया गया और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। सीधा उनके पास चलते हैं। प्रणय, आज स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है और आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संदेश ने आज भी जोश फूंकने का काम किया है लोगों के बीच। निश्चित रूप से भारतीय सेनाओं के लिए भी प्रीति ये बहुत भावुक क्षण कहा जा सकता है। स्वर्णिम विजय दिवस की इस स्मृति के कार्यक्रम में, जिसमें भारत और भारतीय रक्षा सेनाएं अपनी उस शानदार जीत जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की गई थी, उसके जीत का जश्न मना रही हैं। लेकिन ये जीत का जश्न जो है वो और भावुक हो जाता है, क्योंकि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं है, लेकिन उनका संदेश जो प्ले किया गया, जो 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था और 8 दिसंबर को आपको पता है कि हेलीकॉप्टर हादसे में कुन्नूर के पास उनकी और उनकी पत्नी और उनके साथ 11 अन्य सैनिक जो हैं उनकी मौत हुई। और इस क्षण में उन्होंने जिस तरीके से संदेश दिया, वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये संदेश दुनिया भर में, दुनिया के कई देशों में ये विजय पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय दूतावास और जो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। जो मुख्य कार्यक्रम है वो दिल्ली में अमर जवान ज्योति के करीब इंडिया गेट पर हो रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले संबोधित किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अगर जीवित होते तो वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर मौजूद होते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो देश के साथ इस समय नहीं है। लेकिन उनका संदेश और उनकी बातें निश्चित रूप से सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहां मौजूद हैं। प्रणय, ये दुर्भाग्य की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया, आज के इस स्वर्णिम विजय पर्व के कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक संदेश पहले ही रिकॉर्ड करवाया था। आइए आपको वो सुनाते हैं। मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।